सुनो भाई, देखो आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक। और जो हिंदी है उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। बात समझ आ रही है? देखो तो सबसे पहले तो मैं ना इसकी कुछ बातें समझ के चलनी है। हमारे पास ना मैथ्स के अंदर हमेशा 2 से 3 टाइप के चैप्टर होते हैं, ठीक। पहला चैप्टर ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ कुछ बातें बता दूंगा, सॉल्व कर दोगे। दूसरा चैप्टर ऐसा होता है जिसके अंदर थ्योरम होती है, हिंदी इसको प्रमेय बोलते हैं। तीसरा चैप्टर ऐसा होता है जिसमें फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास चैप्टर है ये पूरा का पूरा बेस्ड है हमारे फॉर्मूले पे, ठीक। पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है भाई? फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब सुनो, मैं तुमसे ना अगर नॉर्मली बोलूं कि भाई मेरे पास क्या होता है कि अगर जो फॉर्मूले बता दूं इस चैप्टर में जिसको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ठीक है, इस चैप्टर में जिसको फॉर्मूले याद नहीं है तो भूल जाना, तुम कुछ कर पाओगे, ठीक। सबसे बढ़िया तो बढ़ती भाई फॉर्मूले की बात है, तो फॉर्मूले याद रख के चलना। तो पहले सब चैप्टर का नाम डाल लो, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। यहाँ फोकस करो। सबसे पहले हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात मेरे पास ये है, याद देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास है कि अगर हम कभी भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम सिर्फ पढ़ेंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई? मेरे पास ये त्रिभुज दिख रहा तुम्हें, ठीक है। इस त्रिभुज के मेरे पास 3 साइड होते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। कर्ण, लंब और ये आधार, ये वाली बातें पढ़ती हैं। अगर इसकी सबसे आसान से तुम्हें बातें बताऊं भाई, तुम्हें नॉर्मली इसमें समझना क्या होता है, ठीक। अच्छा क्या बोलते हैं इसको भाई? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। देखो अगर मैं ना इसमें एक तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, हमने ये वाली बातें पढ़ी है। बातें मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास इसके कभी भी 2 साइड गिवन है, मान लो ये 25 है, ठीक है, और मेरे पास ये 24 है, इस तरीके से है, क्या बोला मैंने? ये 25 है और ये 24 है। कभी भी अगर इसके 2 साइड दे रखे होते हैं और हमें तीसरी साइड निकालनी होती है, 2 साइड दे रखी है और तीसरी साइड हमें निकालनी है, तो क्या करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। होता क्या भाई इसके अंदर? सुनो, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ऐसा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हिंदी के अंदर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है इसका। ये फॉर्मूला यूज क्या करते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो कोई सा भी फॉर्मूला उसका यूज कहाँ पे होता है, ये वाली बात है। सबसे पहले अगर बोल दो बच्चों जो मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक मेरे पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक एंगल मेरे पास क्या होता है भाई? 90 डिग्री का, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का मेरे पास है, हम क्या बोलेंगे? इसमें अगर 2 साइड दे रखी है मेरे पास और तीसरा साइड निकालना है, क्या बोला मैंने? अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर मेरे पास 2, मतलब कि इस वाले ट्रायंगल में कभी भी 2 साइड हमें पहले से दे रखे हो और हमें तीसरा साइड निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं भाई? वो देख लो, ये 25 है, ये 24 है, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। मुझे क्या है? इसको निकालना है, तो कैसे करूंगा? वही फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को? क्या भाई मेरे पास हाइपोटेनियस कितना है? 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं है मेरे को, और बेस मेरे पास कितना भाई? 24 इसका स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर भाई? 625, पी का स्क्वायर पी और 24 का 576। ये वाली बात है, सबको पता है पहले। अगर तुमसे मैं नॉर्मली एक बात बोलूं, देखो भाई क्या बोला मैंने? कभी भी तुमसे अगर एक बात बोलता हूं, हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते वक्त मेरे पास ऐसा होता है, प्लस का इधर जाके माइनस का होता है, ठीक। सबसे पहली बात 2 चीज समझनी है हमें,
कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, अचर और चर। बोलो भाई, इसमें दिक्कत है किसी को? अचर और चर में मेरे पास होता क्या है, नॉर्मली बोल दूं, इसका मतलब मेरे पास काउंटिंग होती है 1 2 3 4, इसका मतलब ABCD वाले वर्ड, ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हो। मेरे पास जो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, काउंटिंग, और जो वेरिएबल है इसका मतलब क्या होता है, ABCD वाले वर्ड होते हैं। अब सुनो, तो हमें करना क्या होता है, जब भी मैथ्स पढ़ते हैं सारे नंबर एक तरफ, मतलब कि जो जितने भी कांस्टेंट है, जितने अचर है उसको एक तरफ, और जितने चर है उन सबको एक तरफ। अब सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई सा आगे पीछे होता है, इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस का होगा, माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में हुआ था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ किसी पे स्क्वायर है वहां जाके प्लस माइनस का अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। या सुनो, देखो गिनती एक तरफ करनी है मेरे को, जो मेरे पास कांस्टेंट है इसको एक तरफ करना है, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 625 में से 576 माइनस करते तो 49 आता है, पी का स्क्वायर, इसको पूरा पलट दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है। जब पूरा पलटते हैं कोई साइन चेंज नहीं होता, इस साइड का अगर तुम सारा उस साइड ले जाओ और उस साइड का सारा इस साइड ले आओ तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, सिर्फ मैं एक चीज को लेके गया, इसको सिर्फ इधर से इधर ले गया, तो भाई मेरे पास साइन चेंज होता है, प्लस का इधर आके माइनस का आ गया। लेकिन अगर मैं इसको पूरा पलटता तो कोई साइन चेंज नहीं होता। मान लो मैं दोनों उठा के इधर लिखता और इसको उठा के उधर लिखता तो कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। पी स्क्वायर में उस साइड जाके प्लस माइनस का अंडर रूट 49 किसका स्क्वायर है भाई, 7 का। जिसको स्क्वायर नहीं पता क्या करेगा, देखो 49 है, नॉर्मल सी बात है भाई, 7 से जाता है, ठीक है, ये फैक्टर होगा इसका। तो मेरे पास क्या है, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, p इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बताओ इसमें दिक्कत है किसी को? ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर था, ये 24 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। बताओ ये बात समझ आई? मैं तुम्हें बस इतना बताया कि बच्चों कभी तुम्हारे पास ऐसा होता है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है मेरे पास, ये रही, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन बातों को ध्यान रख के चलना है। मैं तुम्हें एक ना हल्का सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसे तुम्हें करना है। देखो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस तुम्हें यहाँ 25 दिख रहा है, देखो तुम्हें इस बार इसे निकालना है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ तुम्हारे पास है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर वहां पे है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। इसका हाइपोटेनस निकालो फुर्ती में, जल्दी जल्दी करो। देखो भाई, जैसे जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ना अभी, पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आंसर वैसे तो 12 आएगा, और कितना 5 और 4 था ना, ठीक है, 5 और 3, 4 और 3 है, 4 दिए 12, ठीक है, और 3 दिए 9। एक मिनट, कितना है तुम्हारा, 12 और 3 दिए 9, ठीक है। 9 बार कितना आ रहा है भाई, कितना होता है, 21। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है आ रहा है 25, तुम्हारा आंसर 5 आ रहा है, तेरी बात ठीक है। अब सुनो भाई, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, तो पहले बता दो सबको, तुम्हें मैंने अभी एक बात पे बोली थी, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, कण है, ये परपेंडिकुलर लंब, और ये बेस आधार, ठीक है भाई, इस तरीके से। अब सुनो, सबको पहले वाली बातें बताना, हमें इसमें एक बात समझ करनी है। यहाँ देखो, सबसे पहली बात, तुम सबको ये फॉर्मूला याद होगा अभी वाला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाली बातें याद है, ठीक है। इससे मैंने समझाया भाई, जो छाप रहा है रुक जाओ, जो इंसान लगातार छापने लगा पड़ा है ना बेटा, उन्हीं की बुद्धि भ्रष्ट होती है, पर समझ जाया करो, छपाई बाद में हो जाएगी, वरना हल्की सी वीडियो चला रहे और मार लिया स्क्रीनशॉट,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ही होता है। हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे बेस का स्क्वायर पहले लिख सकता हूँ और प्लस परपेंडिकुलर बाद में, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बस जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, ठीक है। अब सुनो भाई, हमें क्या समझ चलना है, जो हाइपोटेन्यूज है वो कण है, हमेशा एक ही जगह रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं इस वाले एंगल से, मैंने ऐसा बोला ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, अगर मैं एंगल सी से देखता हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है, और ये बेस है, ये आधार है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात तुम्हें बता दूं मैं, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज, इसको कर्ण बोलते हैं। तो अगर मैं जैसे ए बी और सी, अगर एंगल ए से देखूंगा, बस में आ रही है, अगर एंगल ए से देखता हूं तो मेरे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरे पास लंब हो जाएगा। तो मैं एंगल के बारे में पता होना चाहिए बस, ठीक है। मेरे पास क्या वाला बेस है, आधार है। अगर कोई ये बोलना चाहता है भैया मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने समझाया कुछ नहीं है, तुम्हें याद करना है इसको, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे तो मेरे पास यह लंब है, और यहाँ से देखेंगे तो यह लंब, ठीक, बात में आ रही है। अब सुनो, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, ये हमारा चेंज हो सकता है आपस में, ये उधर जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे छत पे, मान छत है, ठीक है, और मैं अगर यहाँ से लेट के देखता हूँ, यहाँ से लेट के देखूंगा तो लंबाई मेरी ऐसी होगी ना, समझ रहे हो, देखो ये रहा, मैं लेटा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये छत है मेरी, मैं यहाँ पे लेट के नीचे देख रहा हूँ, तो नीचे से देखूंगा यहाँ पे तो लंबाई तो ये होगी ना, समझे कुछ, ये छत नीचे देख रहा हूँ यहाँ से, तो लंबाई वाली नहीं होगी, समझे। ऐसा देखूंगा मैं कुछ, यहाँ पे मेरी यहाँ पे आंखें है मेरी, तो भाई यहाँ से देखूंगा तो लंबाई तो मुझे दिखेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखूंगा अगर मैं, और सीधा खड़ा होकर देखूँ, अगर सीधा खड़ा होकर देखूंगा ऐसे, यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ, ये सीधी लाइन, तो भाई लंबाई तो सामने होगी, समझे कुछ, बस ये होता है, कुछ नहीं है। इन बातों को याद रख के चलना है तुम्हें, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ फोकस करो। अब ना हम एक्चुअल में इस चैप्टर के मतलब जो चैप्टर है ना, इसके बारे में कर रहे हैं। सुनो भाई, सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं तुम्हें उसको लिखने का तरीका कभी बताऊंगा नहीं, हमारे पास होती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये टेबल होती है, जो तो मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, इस टेबल को तुम्हें याद करनी है, ठीक है। तो उस टेबल को याद कर लेना, अगर याद नहीं करते हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी। मैं तुम्हें कोई तरीका नहीं बताने वाला कि इसको याद कैसे करते हैं, तो डिट्टो रट्टे मारने हैं, ठीक है। मैं पूछूंगा साइन 30 कितना होता है, तुम्हें बोलना होगा। मैं पूछूंगा साइन 50 कितना होता है, वही तुम्हें बोलना होगा। बातें तो लग रही है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, तो टेबल तो पता लग रही है कौन सी टेबल की बात चल रही है। निकालो भाई चैप्टर 8 निकालो एक बार। चैप्टर 8 में पेज नंबर तुम्हारा 185 है। हाँ भाई, यार टेबल पूरा इस पे ना, हाँ भाई इस वाले टेबल को, ठीक है। ये टेबल तुम्हें याद करनी है। कैसे याद करनी है, मेरे पास लिखा हुआ देखो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, समझे कुछ। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 1। भाई मैं तुम्हें याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे ना, अगर तुम एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे और तुम क्या कि भाई बोलोगे कि हमें ये याद नहीं है, तुम्हें सिर्फ टेबल बनानी आती है, तो टेबल बनाने में कम से कम 1 मिनट तो 2 मिनट ले लोगे आराम से। तो यहाँ पर तुम्हें टाइम बचाना होता है मैथ्स पेपर में। मैथ्स का तुम्हारा पेपर लंबा आता है, बच्चों का पेपर छूट जाता है बहुत सारा, इसीलिए कह रहा हूँ। अब सुनो भाई, मेरे पास होता क्या है, हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबका याद हो गया पहले। हाँ भाई, देखो दत्त, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। मेरे पास ऐसा ट्रायंगल होगा, ऐसा एक, समझ रहे हो, मेरे पास एक कोई सा ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल में मेरे पास सिर्फ मान लो एक साइड गिवन है। जब 2 साइड मेरे पास होती है, पता तो मैं कैसे करना है। जब इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास कोई सा भी 2 साइड पहले से दे रखे हैं,
दो साइड दे रखे हैं, मैंने बता दिया बच्चों सॉल्व कैसे करना है उसको। ठीक, जब एक साइड गिवन होते हैं ना तो सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जब एक साइड है मेरे पास कोई सा भी एंगल होगा, एक साइड और कोई सा भी एंगल। ठीक है, 10 मान लो मेरे पास 60 डिग्री है, समझा कुछ। तो यहाँ पे करने के लिए ना हमें सबसे पहली बात समझनी क्या है। देखो मैं तुमसे नॉर्मली बोलूंगा भाई बच्चों, कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है, कि मेरे पास एक साइड हो और एक एंगल मेरे पास दे रखा है, यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, और हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, टोटल 6 हमारे पास। 6 कौन कौन से, पहला साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है भाई, इसमें ना तुम्हारे पास ए लिखा होता है, साइन ए कॉस ए सेक ए, लेकिन एक्चुअल में हम पढ़ते हैं साइन थीटा। ठीक है, जो ए मेरे पास है ना, ए एंगल, ठीक है, साइन ए, इसका साइन मतलब कि साइन एंगल मेरे पास ना, साइन इसका भाई ए का मतलब कि एंगल का साइन, तो हम ए के बदले यहाँ पे जो थीटा भी लगा सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, थीटा, ध्यान रख के चलना है, थीटा बोल के चलते हैं इसको। अब देखो तो साइन ए कॉस ए टेन ए, या फिर इसमें कोई सा भी हो भाई, मैं एबीसी लिख नहीं रहा, मैं हमेशा सुनो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, इसका यूज कैसे करना है, इसका हम यूज कैसे करेंगे, मैं तो वाली बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज देखो, मेरे पास ये गिवन है, ये मेरे पास दिया हुआ है, और मान लो मुझे ये निकालना है। ठीक है, मुझे क्या भाई ये वाला निकालना है, तो इसके पीछे की रीजन और तरीका होता क्या है, मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मुझे इससे ये निकालना है। निकालेंगे कैसे, इसको ले लो और इसको ले लो, क्या बोलते हैं इसको, बेस। अबे ये तो बेस होगा ना, अभी पता लग रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मेरे पास चलो मान लो ए बी और सी है, तो अगर मेरे को इससे इसको निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, मेरे पास एक क्या भाई, एक तो बेस है, दूसरा क्या मेरे पास भाई परपेंडिकुलर, एक बेस दूसरा परपेंडिकुलर है। यहाँ सुनो, हमें एक ना छोटा सा मंत्र याद करना है इसके पीछे। मंत्र ये होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और हर हर बोले, और इसका उल्टा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। और भाई कुछ कुछ लोग जिसको मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था, ठीक है, क्या कहता मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वैसे किसी की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए नॉर्मली, इसीलिए मैं वही बोलता हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये तुम्हारा इंग्लिश वालों के लिए मंत्र है, और हिंदी वालों के लिए लाल बट्टे कक्का, ठीक है, और फिर कक्का बटे लाल। ठीक है, पास में आ रही है, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। ये तुम्हारे पास है क्या, समझो। ये पहला तुम्हारा साइन वाला है, किसका भाई, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, ये कॉसेक सेक, और लास्ट का कॉट। ऐसा होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखो साइन का मेरे पास है इंग्लिश वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हिंदी वालों के लिए लंब बटे में कर्ण। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस और आधार बटे में कर्ण। टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और इसका लंब बटे में आधार। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और इन सब का उल्टा होता है, ये क्या ध्यान रखना, देखो साइन का उल्टा, देखो मेरे पास जो साइन है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, समझ रहे हो। जो साइन है इसका उल्टा क्या है मेरे पास, कॉसेक हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कि कर्ण बटे में लंब, सबको उल्टा करके लिखना होता है। हाइपोटेनियस और बेस, मेरे पास क्या बोलेंगे भाई, कर्ण आधार, ठीक है, इसका बेस परपेंडिकुलर आधार लंब। ठीक है, तो मेरे सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब समझो हम इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ पे करेंगे, जो मेरे पास ये फॉर्मूले हैं इनका यूज कहाँ पे करना है, ये वाली बात समझो। मैं तुमसे बोला कि तुम्हारे पास ना देखो ऐसा कह रहा हूं मैं, तुम बता रहा हूं इस वाले में यूज कहाँ पे करूंगा, इस वाले में माता जी यहाँ देख जाओ, या अंग्रेज बन जाओगे पूरा एक बार में। या सुनो, मेरे पास पहला साइन है कॉस
टेन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट। सुनो, मुझे ये पता लगाना है कि इस वाले के अंदर कौन सा यूज होगा। क्या बोला मैंने? मुझे पता लगाना है इस वाले में कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो नॉर्मली बोलूंगा कि मेरे पास देखो जो दे रखा है वो और जो निकालना है वो। ठीक है, मुझे ये गिवन है और ये निकालना है। तो मेरे पास क्या है? बेस है ये, और ये परपेंडिकुलर, मतलब कि मेरे पास ये लंब है। ठीक है, तो बेस और मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर। अगर मैं इसकी नॉर्मल सी बातें बोल दूं ना, पता क्या बोलूंगा? देखो, सबसे पहला मैं देखा बेस है और क्या है? परपेंडिकुलर। ढूंढो किसके अंदर है? बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। किसके अंदर है? tan के अंदर। तो हम इसमें tan का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसको मैं दूसरा बोलूं, देखो और कहां पे? बेस और परपेंडिकुलर, देखो इसमें कॉट में। तो इन दोनों फॉर्मूले में से तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे कुछ? देखो हिंदी में बोलूंगा भाई, आधार, आधार ये रहा और लंब ये रहा। तो ढूंढो आधार और लंब कहाँ कहाँ पे है। ठीक है भाई, आधार मेरे पास ये रहा, आधार और लंब, आधार और लंब। पहला tan मिल गया, दूसरा कहाँ पे? आधार और लंब। समझे कुछ? तो मैं बस ये पता लगना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये सारी बातें। दूसरी बात जो मैं तुम्हें टेबल दिखाई है, अगली क्लास में मैं ये मान के चलूंगा कि बच्चों तुम्हें सारी बातें आती है। क्या चीज आती है? सबसे पहली चीज जो तुम्हारी थी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये बात में आ रही है। सबसे पहली पाइथागोरस थ्योरम। दूसरी बात, ये जो रेशियो है मेरे पास, जो अनुपात है, ठीक है ये। और जो तीसरी बात है मेरे पे, तो जो टेबल मेरे पास है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। मैं अगली क्लास में आने से पहले भाई सबको मैं ये मान के चलूंगा बच्चों तुम्हें तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी अटका, भाई जिसकी क्लास मॉर्निंग में चलते हो भी सुन लो, मैं मॉर्निंग बोल चुका हूँ वैसे। ठीक है, कि अगर इसमें कोई अटकता है ना, पक्का तुम्हारे घर वालों पर कॉल पहुंच जाएगी। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, देख लेना, करो से।